अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगजेब सोहरवर्दी आज एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके सामने। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैटर्स, पैसा। हर इंडिविजुअल की, हर सोसाइटी की, हर नेशन की ये बुनियादी ज़रूरत है मुल्क की मईशत चलाने के लिए, फैमिली की मईशत चलाने के लिए, अपनी ज़ाती अखराजात के लिए। अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो एक इंडिविजुअल लेवल पे या एक मुल्क के लेवल पे पैसा बचाना, उससे और ज्यादा पैसा क्रिएट करना ताकि अखराजात भी पूरे हो सके और हमारे दीगर मंसूबे जो हैं वो भी पूरे हो सके। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करें, तो पैसा तकरीबन 700 बीसी बिफोर क्राइस्ट से चाइनीज की इजाद के तौर पे दुनिया के सामने आया। इसके अलावा पहले सिक्के चलते थे, उसके बाद कागज के नोट आ गए। हर मुल्क की अपनी करेंसी है, हर मुल्क का अपनी करेंसी को मैनेज करने का एक निजाम है। मनी सप्लाई, मनी क्रिएशन, मनी सर्कुलेशन, मनी डिवैल्यूएशन, ये सारे के सारे अल्फाज पैसे, करेंसी के हवाले से गर्दिश करते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, बड़े बड़े मंसूबे बनाना, इन सब के लिए पैसा दरकार है। इसके अलावा करेंसी के एक्सचेंज रेट्स हैं मुख्तलिफ करेंसीज के साथ। एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट है जो कि डॉलर के साथ है। इसके अलावा करेंसी की वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का ताल्लुक डायरेक्टली गोल्ड के साथ है, सोने के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रुपए पैसे हम अपनी जेब में लेके फिरते हैं या जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, मुल्क की मईशत का पहिया जिससे चलता है, उसकी एक सोशियोलॉजी भी है और मजे की बात है कि उसी मनी की एक साइकोलॉजी भी है। खास तौर पे मॉर्गन हॉसल ने 2018 में साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब लिख के दुनिया को हैरत ज़दा कर दी। इसमें उन्हें बताया गया, किताब में उन्होंने अपनी लिखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ रवैये एसोसिएट करते हैं पैसे की सर्कुलेशन के साथ, लेन देन के साथ, सेल परचेज के साथ। किस तरीके से बचत का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से मुख्तलिफ जो हमारे लेन देन के रवैये हैं वो कैसे शेप अप होते हैं। कम पैसा, ज्यादा पैसा कैसे इफेक्ट करता है। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार बुक है पैसों से रिलेटेड। दूसरा, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही में से एक स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे फेनोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। फेनोलॉजी ऑफ मनी डील करती है मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स, उनके रवैये, नफ्सियाती मामलात, समाजी मामलात। सो जब आप इन तमाम चीजों को, इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बिगर कॉन्सेप्ट जनरेट होता है मनी का। मुल्क के अंदर कौन है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, किस तरीके से करेंसी नोट छापे जाते हैं, किस तरीके से उनकी सप्लाई की जाती है, किस तरीके से उन्हें रोका जाता है, उन्हें खत्म किया जाता है, नए नोट आते हैं। ये सारी मनी सर्कुलेशन जो है ये इंश्योर करती है मुल्क की इकोनॉमी। अब ये बड़ी तस्वीर देखने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज एक इंडिविजुअल के लिए सामने आती है वो ये है कि किस मुल्क में कितनी ज्यादा मनी सप्लाई है, कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, इन्फ्लेशन कितनी कंट्रोल में है। क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक डायरेक्टली एक इंडिविजुअल या एक फर्द की मुआशियात के साथ। किस तरीके से पैसा कमाने के सोर्सेस जनरेट करने हैं, उन
सोर्सेस को किस तरीके से आपस में जोड़ना है, किस तरीके से बढ़ाना है और उनसे होने वाली आमदनी को किस तरीके से खर्च करना है, जमा करना है और इन्वेस्ट करना है। पैसा कैसे कमाना है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मुख्तलिफ तरीके हैं, कारोबार के जरिए, ऑनलाइन बिजनेस के जरिए, ऑनलाइन काम के जरिए, नौकरियों के जरिए। लेकिन जब ये पैसा आ गया तो किस तरीके से अपने अखराजात पूरे करने हैं, सारे का सारा कमाया हुआ पैसा उन अखराजात की नजर कर देना है या कुछ बचत भी करनी है। सेविंग्स मुल्कों की जिंदगी में भी और इंडिविजुअल्स की जिंदगी में भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पूरे का पूरा नक्शा बनाता है, पूरे की पूरी सिचुएशन बनाता है, चाहे वो खराबी की तरफ हो या कामयाबी की तरफ हो। जिस मुल्क की या जिस इंडिविजुअल की सेविंग्स नहीं है या कम से कम है, वो हमेशा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लिहाजा आजकल के जमाने में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्रिएट हो चुके हैं। किस तरीके से आप एक्टिवली मुख्तलिफ मंसूबों में इन्वॉल्व होकर मुख्तलिफ जॉब्स करके आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज इस पे तवज्जो देने की, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपका एटीट्यूड, ये आपको इंश्योर करते हैं, ये आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। और जो जो दुनिया ग्रो कर रही है, आबादी बढ़ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। वक्ती तौर पे इन्हें मुल्की हालात की वजह से, कुदरती आफतों की वजह से थोड़ा सा धचका जरूर लगता है, लेकिन ये साइकिल चलता रहता है। दुनिया पूरी में बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रिसेशन आते हैं, गुजर जाते हैं। कभी किसी एक इंडस्ट्री पे बुरा वक्त आता है तो फिर अच्छा वक्त आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ जो साइकिल के पहिए की स्टेजेस हैं, ये चलती रहती है। तो लिहाजा आज की वीडियो में मेरा पैगाम इंडिविजुअल्स के लिए ये है कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के सोर्सेस बनाना शुरू करें और उनके जरिए पैसा कमाना शुरू करें। बाजुकात ऐसा होता है कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग ही काफी होता है। अगर आप बहुत अच्छी कोई जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की जो तनख्वाह है वही आपके लिए काफी है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उसी में पूरी तवज्जो दे रहे हैं, तो वही काफी है। लेकिन एक पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट भी चला है आजकल कि जी आपका कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जहां से बैठे बिठाए आपको आमदनी आती रहे। वो एक टेम्परेरी सपोर्ट का तरीका तो है, लेकिन सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग तरीका नहीं। उसके लिए एक्टिव बिजनेस में या एक्टिव जॉब में, एक्टिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना लाजमी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बैठ के अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। और उसके लिए अगर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़े, नई नई चीजें सीखनी पड़े, तो वो भी फौरन कर गुजरिए। फिर आपको देखना यह है कि आपके अखराजात कैसे हैं। बाज़-औक़ात खास तौर पे आजकल के हालात में जब मैं देखता हूँ तो इंडिविजुअल्स ने अपने अखराजात बहुत ज्यादा अनरीजनेबली बढ़ा रखे हैं। शॉपिंग मॉल्स में आप देख लीजिए, मुख्तलिफ क्लियरेंस सेल्स लगी हुई हैं, खाने पीने के इतने रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे नॉन प्रोडक्टिव चीजों में अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसका जो सबसे बुरा नतीजा निकलता है वो ये कि एक तो आपके अखराजात की बड़े होने की और बढ़ाने की आदत बढ़ती जाती है, और दूसरा आपकी बचत या तो होती नहीं, आपकी सेविंग्स, और या बहुत कम होती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने अखराजात को कम से कम रखना या बहुत रीजनेबल हद तक रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा है, सेल्स प्रमोशंस बहुत ज्यादा है, उससे इंसान बहक जाता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसको अवॉइड करना आज के वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अब इन दो चीजों के बाद
असल चीज आती है कि अगर आपने अपने अखराजात पे कंट्रोल रखा, रीजनेबल किस्म का एक्सपेंडिचर किया जो कि बहुत रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपकी सेविंग्स जो है वो तीसरे मरहले में दाखिल होती है, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। अगर आपका अपना बिजनेस चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम या कितनी परसेंटेज आप री इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, ये वाला मरहला आपको बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। सो जितनी ज्यादा आपकी सेविंग्स होंगी उतना ही आप फिर मुनासिब प्रोजेक्ट्स में उस सेविंग को लगाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अपना पोर्टफोलियो बेहतर करते जाएंगे, आपकी अर्निंग्स मजीद बढ़ती जाएंगी। उसमें बैंक अकाउंट्स में भी, सेविंग्स अकाउंट्स में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना नुकसानदेह है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजर्स का कहना है कि सेविंग्स अकाउंट में आपको वो ग्रोथ या वो प्रॉफिट नहीं मिलता जो आप बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को हराम समझते हैं, ऑब्जेक्शनेबल समझते हैं, सूदी कारोबार को, सूद को, उनके लिए तो बिल्कुल ये ऑप्शन है ही नहीं। इसी तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, किसी और प्रोजेक्ट में, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जहां से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रातों रात कोई भी करोड़पति या अरबपति नहीं बनता, जायज रास्ते से डिटर्मिन्ड होके मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जब आप बहुत अकल समझ के साथ प्रॉफिट्स को, प्रोसेस को, मनी को समझते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बचत करते हैं, सोर्सेज ऑफ अर्निंग बढ़ाते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, लेकिन उसको भी समझने के लिए पूरा एक प्रोसेस को समझना जरूरी है। वहां से कैसे प्रॉफिट मिल दिया जा सकता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, शेयर्स कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, ये कोई मजाक नहीं है। बाज़ औक़ात लोग इसको भी बहुत एक इजी अर्निंग ऑफ मनी का जरिया समझते हैं। तो आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाइए, अपने नाजायज या अनरीजनेबल अखराजात को खत्म कीजिए, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम आप सेविंग्स कर सकते हैं उन सेविंग्स को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये है तरीका ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने का, कामयाब बनाने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।